जो व्यक्ति श्राद्ध नहीं करता है उसकी स्थिति सुन लो। जो व्यक्ति श्राद्ध नहीं करता है, तर्पण नहीं करता है, ब्राह्मण भोजन नहीं कराता है, गौ माता की सेवा नहीं करता है, उनकी स्थिति सुन लो। क्या लिखा है? श्राद्ध न करने वाले पापात्मा, परलोक को न मानने वाले तथा वेदों को जो निंदा करने वाले। एक तो जो लोग श्राद्ध नहीं करते वो लोग, एक जो पापात्मा हर समय पाप ही पाप करते, अच्छा उनके मन में कोई विचार नहीं आता, वो लोग, और कई लोग कहते परलोक होता ही नहीं है, स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता, वो लोग। जो लोग वेद की निंदा करते हैं, वो लोग वेद के निंदक और स्थिति में संदेह रखने वाले। कई लोग के जीवन में हर चीज में संदेह होता है, संशय होता है, शक होता है, वो लोग एवं सभी पुण्य कर्मों में किसी कारण का अन्वेषण करने वाले या हर चीज में कमी निकालने वाले लोग, उन लोगों करने वाले कुत्र की इन पांचों को पवित्र तीर्थ का फल नहीं मिलता है। अगर आप जाकर भी अगर मन में ये चीज रह गई तो तुम्हें इसका फल प्राप्त नहीं होगा। मैंने बार बार कहा है, पूजा श्रद्धा का विषय है, पूजा में तर्क का कोई स्थान नहीं है। अब कोई कहते महाराज आप भगवान को दिखा दो, हम कहां से दिखा देंगे? तेरे औकात भी तो होनी चाहिए देखने की। बुरा मत मानना, शब्द में छोटा बोल गया हूं। अरे भाई, कई लोग कहते हनुमान जी सामने आ जाए, बाल समय रवि बख्श लियो। बचपन में सूर्य को जिन्होंने क्या समझ के, फल समझ के, फल समझ के बचपन सूर्य को निगल लिया हो, और आप 22, 23, 35, 30 डिग्री की डिग्री में हिलने लग जाते हो। हाय हाय गर्मी, हाय गर्मी, ऐसे चलाओ ऐसे चलाओ। तो क्या उस तेज को तुम सहन कर पाओगे? उस तेज को सहन करने के लिए पहले उस शक्ति को एनर्जी अर्जित करनी पड़ेगी। इसलिए साधु संत क्या करते हैं, गर्मी में धुआं तपते हैं, चारों लगा और आग लगाकर बीच में बैठते हैं, वो धुआं तपते। उस समय उस शरीर को पकाते हैं, उस लेवल का शरीर को बनाते हैं। तुम घी तो खा सकते हो, लेकिन ओरिजिनल घी खाने की, पचाने की ताकत भी चाहिए। ताकत नहीं है पचाने की, घी तो ओरिजिनल ही है। कई लोग ओरिजिनल घी खाकर बीमार हो जाते, उन्होंने कभी खाए नहीं। शरीर के पचाने की ताकत ही नहीं है शरीर को पचाने की ताकत नहीं है। तो इसलिए उन व्यक्ति को तीर्थों का फल नहीं मिलता है। और गुरु रूपी तीर्थ में परम सिद्धि की प्राप्ति होती है। जहां आपका गुरुदेव रहते हो, ध्यान से सुन लेना, जहां आपका गुरु रहता हो, गुरु के चरणों में बैठकर किया गया कोई भी काम अक्षय फल की प्राप्ति करवा देता है। अगर आपने दीक्षा ले रखी हो, नाम दीक्षित हो आप किसी से, और गुरुदेव के चरणों में बैठकर कोई भी काम कर देते हो आप पितरों के संबंधित, तो उस व्यक्ति को उसी समय उस जीवात्मा को अक्षय फल प्राप्त हो जाता है। ये शास्त्र कहते हैं, इस शास्त्रों में लिखी गई बात मैं आपको कह रहा हूं। क्या लिखा है? गुरु तीर्थे परासिद्धिस्तीर्थानाम परमम पदम, परमम पदम लिखा है। गुरु के चरणों में बैठकर कोई भी चीज करोगे तो वो आपको सिद्धि देने वाला प्राप्त हो जाता है। यह सभी तीर्थों में श्रेष्ठ है। उसमें भी जो श्रेष्ठ तीर्थ स्थान है वो साक्षात ब्रह्म तीर्थ है। उसका कभी भी विनाश नहीं होता है, कभी भी विनाश नहीं। ब्रह्म तीर्थ का कभी विनाश नहीं होता। आगे सुनो, वायु पुराण में फिर लिखा गया है, जो ब्राह्मण नित्य व्रत परायण रहते हैं, जो धनार्जन में प्रवृत्त होकर योगाभ्यास में निरत रहते हैं, देवता में भक्ति रखते हैं, महान आत्मा होते हैं, वे दर्शन मात्र से पवित्र करते हैं। ऐसे लोग हैं जो भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, जो व्रत करते हैं, जो ज्ञानार्जन में प्रवृत्त रहते हैं, जो देवताओं की भक्ति करते हैं। ऐसे ब्राह्मण का तुम दर्शन कर लोगे तो भी तुम्हारी पितरों को शांति मिलती है, तो भी तुम्हारे पितरों को शांति मिल जाती है। ये तो यहां तक लिखा गया। सोचो कितनी बड़ी शास्त्रों ने महिमा दी है यार, और फिर भी हम बागलों की तरह इधर उधर घूम रहे हैं।
न कोई ठोर है न कोई ठिकाना है। बावलों की तरह कभी इधर यहाँ दरबार में, कभी उस दरबार में, इधर कभी उधर, चारों मेरे चक्कर पर चक्कर खा रहे हैं, हर जगह चक्कर पर चक्कर खा रहे हैं। आपको अभी तक रास्ता ही नहीं मिला और रास्ता शास्त्र दे रहे हैं। तुमको जिसने बोला झोला उठाकर उधर चले गए, दूसरे ने बोला झोला उठाकर उधर चले गए। झोला उठाकर जाने से समाधान होने वाला नहीं है। ये पढ़ोगे समझोगे तब तुम्हारे पितरों की मुक्ति होगी, अरे तब समाधान होगा। भैया एक बात बोलूं, भूखे आदमी को ज्ञान की बातें अच्छी नहीं लगती। भूखे आदमी क्या चाहिए? रोटी चाहिए, पेट भरना ही उसका लक्ष्य होता है। तो इसलिए भैया शास्त्रों की बातें आपके अंदर जब भूख पैदा होगी, सुनने की भूख पैदा होगी, अपने आप की तृप्ति और अपने पितरों की तृप्ति की भूख जब पैदा होगी, तब हमारी बातें अच्छी लगेगी आपको। यूं तो हमारी बातें आपके ऊपर से चली जाएगी। हमें कौन से आपको सुनाकर कोई पॉइंट बनाने हैं, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि आप लोग इसको सुनो, सुन सुन के आप पर भगवत कृपा बरसे, आप पर भगवत कृपा हो। इसलिए हम खाटू में बैठते हैं। हाँ, अब क्या लिखा है? काशी, गया, रामेश्वरम, प्रयाग आदि क्षेत्रों में वायुपुराण 78 79 और 80 नंबर श्लोक में लिखा गया है, काशी गया प्रयाग रामेश्वरम तीर्थों का जो भाव उत्पन्न होता है उसका बहुत ज्यादा पुण्य प्राप्त होता है, बहुत ज्यादा पुण्य प्राप्त होता है।